जी मित्रों, अभी हमारे सामने अगली कवियत्री के रूप में हाजिर हैं रोमी शर्मा जी। रोमी शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में मैं जितना कुछ भी कहूंगा वो कम होगा, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि उनका परिचय जो है हमारे लिए कहने के लिए छोटा पड़ जाता है। मैं जितना परिचय उनका दूंगा उनका परिचय छोटा पड़ जाएगा। रोमी शर्मा जी जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये BA MA मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता में का दर्जा हासिल इनको है और दूरदर्शन के 4 टेली धारावाहिक में लेखन कर चुकी हैं और इनका एक काव्य संग्रह वजह हो तुम प्रकाशित हो चुका है और इसके साथ ही 12 धारावाहिकों और फिल्मों का सह निर्देशन भी कर चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा था 350 से अधिक दूरदर्शन धारावाहिकों में इन्होंने अभिनय भी किया है। थिएटर के साथ साथ आकाशवाणी जम्मू एंड कश्मीर से भी ये आप जुड़ी रही है और 12वां जो नेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2019 में रोमी शर्मा जी के नाम गया। रोमी शर्मा जी ने जो नेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड हासिल किया 12वां दिल्ली में, और सुषमा स्वराज नारी गौरव सम्मान भी आपने 2019 में पाया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपने 2020 में पाया और जम्मू वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2021 में नई दिल्ली में इनको दिया गया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं जितना कहूंगा परिचय छोटा पड़ जाएगा। ऐसी सुंदर अदाकारा, ऐसी बेहतरीन कलाकार, ऐसी बहुत ही लाजवाब साहित्यकार, कवियत्री मैजिक मैन के इस पटल पर आज आई हैं और हम आपको पाकर धन्य हैं। रोमी शर्मा जी, आपका बहुत ही मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी दर्शक लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मुझसे सुनिए या अन्य लोगों से सुनिए, चारों ओर आपकी ही चर्चा है, सारे जहां से सुनिए। यही शब्द मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं रोमी शर्मा जी J&K से। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत हौसला अफजाई कर दी और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने दिल के कुछ भाव आप सबसे साझा कर पाऊं। जी मैं जी जी शुरू करती हूँ। अब मैं वो नहीं। ये जो मेरा प्रथम काव्य संग्रह है उसमें से जी। ही है। अब मैं वो नहीं। सब स्वागत। कहने लगे हैं, सब कहने लगे हैं बहुत लापरवाह हो गई हूं मैं। हम्म कैसे बताऊं उन्हें, हम्म बेहद परवाह मुझे अब सिर्फ तुम्हारी है। लोग कहते हैं मैं उन्हें दिखती नहीं आजकल, लोग कहते हैं मैं उन्हें दिखती नहीं आजकल। कोई उन्हें बता दो, बहुत मसरूफ हूं मैं तन्हाई में, ख्वाब तुम्हारे बुनने में। सुना है, सुना है चर्चे हैं मेरे कि मैं अब हंसती हंसाती नहीं। कह दो सबसे, मेरी मुस्कुराहट है अब उसकी मुस्कुराहट से, इसलिए लबों पर मेरे अक्सर अब हंसी आती नहीं। फिर जो भी उसका है सिर्फ मेरा है, फिर जो भी उसका है सिर्फ मेरा है, उसे मैं औरों से बांटना चाहती नहीं। कह दिया किसी ने, अब तो मैं कहानियां भी सुनाती नहीं। कह दिया किसी ने, अब तो मैं कहानियां भी सुनाती नहीं। मैंने कहा, अब मेरा सब सिर्फ उसके लिए। मैंने कहा, अब मेरा सिर्फ सब उसके लिए, जिसे मैं कभी ये जताती नहीं। वो कौन है, क्या है मेरा, ये मैं किसी को बताती नहीं। अब सिर्फ उसका नाम, जिक्र उसका और ख्वाब उसके। अब सिर्फ उसका नाम, जिक्र उसका और ख्वाब उसके, सिवाय उसके गीत मैं दूसरा कोई गुनगुनाती नहीं। दुआ हर पल रब से यही, खुशियां देना सारे जहां की उसे। दुआ हर पल रब से यही, खुशियां देना सारे जहां की उसे। मैं खुश हूं उसकी हर खुशी में ही,
हाथ दुआ में अपने लिए अब मैं उठाती नहीं। लोग कहते हैं मैं रहती हूँ अब खोई खोई सी, लोग कहते हैं मैं रहती हूँ अब खोई खोई सी। अब जिंदगी की महफिलें भी बिन उसके मुझे भाती नहीं। सब कहने लगे हैं बहुत लापरवाह हो गई हूं मैं, कैसे बताऊं उन्हें बेहद परवाह मुझे अब सिर्फ तुम्हारी है। वाह, क्या शुक्रिया। बात है। इतने सुंदर शुक्रिया। शब्दों में अपनी बात को आपने कह दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, शुक्रिया सर। स्वागत है आपका रोमी जी। अगला जो है इसका जो शीर्षक है वो शहर है। ये है भूखे पेट आए थे वो, कोरोना पे है ये। जी, स्वागत। भूखे पेट आए थे वो, शहरों से उम्मीद लगाए थे वो, पर जब आया कोरोना का कहर, निकले इन शहरों से वो तपती दोपहर। पर जब आया कोरोना का कहर, निकले इन शहरों से वो तपती दोपहर। नंगे पांव और जलती सड़क, पैरों पे छाले और कोसों दूर घर। आंखें दूर वहीं घर पर टिकाए थे वो, आंखें दूर वहीं घर पर टिकाए थे वो, शहरों से उम्मीद लगाए थे वो, भूखे पेट आए थे वो। जिंदगी के इतने सालों में न छत दी न भरोसा शहरों ने, जिंदगी के इतने सालों में न छत दी न भरोसा शहरों ने। समझा सिर्फ मजदूर इन्हें, नहीं समझा इंसान है वो। जो खाते हैं हम उगाते हैं वो, जो खाते हैं हम उगाते हैं वो, फिर भी पेट अपने परिवार का ना भर पाते हैं वो। शहरों से उम्मीद लगाए थे वो, भूखे पेट आए थे वो। सपनों का भंडार लेकर, सपनों का भंडार लेकर गांव छोड़ शहरों में आए। तपती धूप में बदन जलाए, धूल मिट्टी खाकर पसीना बहाए। अमीरों के लिए महल बनाए, अमीरों के लिए महल बनाए, अपने परिवार झुग्गियों में बसाए। कोरोना में मजबूर किया शहरों ने उन्हें, खाने के लिए फिर वो हाथ फैलाए। शहरों से उम्मीद लगाए थे वो, भूखे पेट आए थे वो। वह गांव का ठहरा अनपढ़ गंवार, वह गांव का ठहरा अनपढ़ गंवार, हम शहर के पढ़े लिखे अमीर। उनका काम ही है मेहनत मजदूरी, हम छल से हमेशा करते रहे उन्हें फकीर। ये शहर न दे सका उन्हें सहारा, ये शहर न दे सका उन्हें सहारा, मुसीबत में कर दिया किनारा। खुद गर्ज है हवा भी यहाँ की, खुद गर्ज है हवा भी यहाँ की। इंसानियत शर्मसार हुई पूरे जहां की, जब लाश बच्चे की गोदी में मीलों ढोए थे वो। इंसानियत शर्मसार हुई पूरे जहां की, जब लाश बच्चे की गोदी में मीलों ढोए थे वो। शहरों से उम्मीद लगाए थे वो, भूखे पेट आए थे वो। वाह वाह वाह, क्या बात है रोमी जी। आपने तो 2020 की यादें, यादें क्या कहूँगा उनको, यादें हमको नहीं कहना चाहिए, ऐसी यादें आए भी नहीं, कभी भी नहीं आए। 2020 का जो यथार्थ चित्रण आपने पटल पर रख दिया, जब कितने ही मजदूर शहर छोड़ करके कोरोना से बचने के लिए गांव जा रहे थे। और मैं, क्योंकि आशा का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैं चार पंक्तियां कहता हूं, निवेदित करता हूं इसी के ऊपर में, कि तुम भी बचोगे हम भी बचेंगे, तुम भी बचोगे हम भी बचेंगे, अंधेरों के बादल क्षितिज से हटेंगे। आशा का दामन न छोड़ो कभी भी, गुलिस्तां में दिलकश गुल फिर खिलेंगे। गुलिस्तां में दिलकश गुल फिर, आशा का दामन न छोड़ो कभी भी, गुलिस्तां में दिलकश गुल फिर खिलेंगे, गुलिस्तां में दिलकश गुल फिर खिलेंगे। बहुत तो वो एक कड़वी यादें हैं, कड़वी यादें मैं कहता हूँ, वो शायद अभी जाने को है। और आशा हम रखे हुए हैं कि अच्छे दिन आएंगे, गुल खिलेंगे फिर से। स्वागत है रोमी जी आपका, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। सर अगली जो मेरी कविता है इसका शीर्षक है आजादी। ये जी जो 1947 में बंटवारा हुआ था उस पे है, जी, क्योंकि मैं भी उस परिवार की एक बच्ची हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल, मैं साल समझ मैं सकता जश्न मनाती हूँ, हूँ। जी
जी हर साल मैं जश्न मनाती हूँ, आजादी के गीत गाती हूँ, पर जब नजरें आसपास घुमाती हूँ, आजादी सही मायनों में कहीं नहीं, हर जगह बस गुलामी ही पाती हूँ। जी 1947 का बंटवारा हुआ था कुछ ऐसा, जी 1947 का बंटवारा हुआ था कुछ ऐसा, किसी ने कभी नहीं सोचा था वैसा। जी भाइयों की तरह जो मिलकर रहते थे, भाइयों की तरह जो मिलकर रहते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे खुद को अब तू हिंदू मैं मुसलमान यूं इससे सही कहते थे। बात है। घर छोड़कर सब भागे लोग, घर छोड़कर सब भागे लोग, सोच के लौट आ जाएंगे दो चार बाद रोज। उनमें से कुछ की कबाइलियों ने ले ली जान, उनमें से कुछ की दंगाइयों आप ने ले ली जान, जी भुखमरी ने भी लिए बहुतों के प्राण, भुखमरी ने भी लिए बहुतों के प्राण, मर्दों को मारा जिंदा जलाकर, औरतों की भी लूटी आबरू, मजहब के नाम पे थे ये सारे दंगे, फिर नतीजा बटा हिंदुस्तान, जन्मा फिर पाकिस्तान। आवाज चली। जो जी लुट के आए सब छोड़कर आए, जो लुट के आए सब छोड़कर आए, किसी ने न सुनी कभी उनकी दास्तान। सोचती हूँ मैं, क्या यही है वो आजादी, सोचती हूँ मैं, क्या यही है वो आजादी। आज 74 सालों के बाद भी वो बुजुर्ग हमारे पीछे छूटे घर को घर अपना कहते हैं, उस तबाही को, हैवानियत के नंगे नाच को आज हम आजादी कहते हैं। अब बात करूंगी आज की मैं, अब बात करूंगी आज की मैं, पढ़ी लिखी नारी भी कहती, मैं भी मन का बोल नहीं पाती। लेखक और पत्रकार की कलम बताती, मेरी भी सांस मुश्किल से आती। जानवरों का क्या, इंसान को देखो, जिंदगी सबकी गुलामी में ही कटती जाती। सुना है मैंने, पढ़ा है मैंने, सुना है मैंने, पढ़ा है मैंने, अंग्रेजों के कभी गुलाम थे हम। मैं पूछती हूँ आजाद कब हुए, तब भी एक सोच थी उनकी, आज भी इसको उसी सोच बुलाना के तो फिर गुलाम हैं आवाज हम। चली गई। तब भी एक सोच थी उनकी, आज भी उसी सोच के गुलाम हैं हम। भूख के, गरीबी के, बीमारियों के, जात पात और नफरतों के गुलाम तब भी थे, गुलाम अब भी हैं। फिर किस आजादी के गीत गाते हैं हम, फिर किस आजादी के गीत गाते हैं हम। आजादी सही मायनों में कहीं नहीं, हर जगह बस गुलामी ही पाती ऊपर हूँ। आवाज फिर भी नहीं आ हर रही। साल मैं जश्न मनाती हूँ, फिर भी हर साल मैं जश्न मनाती हूँ, सबके साथ मिलकर दिल को बहलाने के लिए इस लड़के को बुलाओ आजादी के दोबारा। गीत मैं गाती हूँ। इसे बुलाओ। साल में जश्न मनाती हूँ, वाह हर साल जश्न मनाती हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो जो जम्मू एंड कश्मीर की जो त्रासदी है, वो जो दिन है, चाहे वो 1947 का दिन हो या 1990 के करीब दशक में जो हुआ, वो आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, हम जानते हैं। और बहुत सी बातें सुनी, अनुपम खेर जी बहुत सी बातें बताते हैं इसके बारे में। जब सुनते हैं तो दिल एकदम खून के आंसू रोने लगता है। तो ऐसी बातें हैं, आपने आज़ादी के बारे में सुंदर बखान किया। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं रोमी शर्मा जी। और मेरी सहयोगी दीदी कुसुम शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, वो थोड़ा सा उनको आवाज में व्यवधान हो गया था। लगता है आवाज ठीक हो गई है आपकी। हमारी आवाज पहुंच रही है दीदी आपके पास? रोहिणी जी, यदि आपको मेरी आवाज सुन रही है, हाँ क्योंकि बिल्कुल मुझे बिल्कुल, आ आपकी रही है आपकी आवाज आवाज, आ सुनाई रही नहीं दे आ रही, रही। और मैं हाँ, आपका स्वागत करती हूँ। इसीलिए वो सॉन्ग नहीं यदि सुन पा रही है, आपको मेरी आवाज तकनीकी सुन रही है व्यवधान तो का मैं कारण। आपका स्वागत करती हूँ। जी 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 थोड़ी जी। मैम देर में शुक्रिया, फिर से मुझे हम आपकी आवाज जुड़ेंगे। सुनाई दे रही है। जी 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 उनकी सुनाई दे रही जी। है, लेकिन हम लोगों की आवाज नहीं आ रही। कोई कहीं पर हाथ लग गया होगा, ये तकनीकी तो ऐसा ही है, मेरी आवाज तकनीक का नहीं आ जमाना रही है। है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रोमी जी आपकी आपकी आवाज आवाज आ हम रही है, लोगों आप को, बोलो, दर्शकों आप तक बोलो। पहुंच रही है। दीदी की आवाज, दीदी को हमारी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, जी आप शुक्रिया सुनाए। आप सबका तहे दिल से जी सुनाए। आभार। अभी मैं आखिर क्यों मेरी अगली कविता है।
क्यों मन में शांति, जिंदगी में सुकून नहीं है? क्यों मन में शांति, जिंदगी में सुकून नहीं है? क्यों ये दिल परेशान और जिंदगी सुलझी नहीं है? क्यों ये जिंदगी के रिश्ते खोखले खोखले से हैं? क्यों है हम इन्हें ढोते और इनसे आजाद नहीं हैं? क्यों हम खुद को देते हैं जख्म और मरहम लगाते नहीं हैं? क्यों है ये दर्द असहाय जिसका कोई इलाज नहीं है? क्यों हम इन रस्मों में बंधे हैं पर इन्हें तोड़ना नहीं है? क्यों है एक उम्मीद धुंधली सी पर नाउमीदी नहीं है? क्यों है एक उम्मीद धुंधली सी पर नाउमीदी नहीं है? क्यों है ये सब? आखिर क्यों? जिसका कोई हल नहीं है। क्यों मन में शांति, जिंदगी में सुकून नहीं है? ये इंसान जो डबल माइंडेड होता है उसका था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया सुना रही हैं, क्योंकि वो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये थोड़ा सा जो वियोग और जो दुख के बादल हैं, ये आदमी को कवि बना देते हैं, भले चंगे आदमी को। तो ये परिस्थितियां हैं जो कवि बना देती हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, बहुत अच्छी रचनाएं आप सुना रही हैं। स्वागत है। 15 मिनट आपके पास और बचे हैं, कुछ अच्छी रचनाएं और सुनेंगे हम। जी जी सर, अगला जो है वो अधूरी कहानी। जी जी, अधूरी कहानी। उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, वरना दिल हारने की हमें न कोई बीमारी थी। उसके प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सुनी तारों पर, उसके प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सुनी तारों पर, जिंदगी खूबसूरत हमें बस यूं ही जिंदगानी थी। यूं आंधी की तरह आकर खामोश तूफान की तरह जाता है वो, यूं आंधी की तरह आकर खामोश तूफान की तरह जाता है वो, चुप रहना भी तो उसका प्यार की निशानी थी। न मेरे प्यार में कोई कमी थी, न मेरे प्यार में कोई कमी थी, न वक्त था उसके पास मेरे लिए, बस अपना प्यार दोनों ने यूं ही निभाने की ठानी थी। न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए मेरे पास, न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए मेरे पास, शायद पिछले जन्म की कोई हमारी अधूरी कहानी थी, शायद पिछले जन्म की कोई हमारी अधूरी कहानी थी। वाह, क्या बात है! आपके दिल से आवाज निकल रही है। जो भी आप सुना रही हैं, जो आपकी पंक्तियां हैं, वो आपके दिल से निकल रही है। यही एक बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। मैं अगर 2-4 मिनट के लिए कैमरा मेरा ऑफ हो जाए तो आप अपना कविता पाठ जारी रखिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी 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 जी। और मैं फिर से आ गई हूँ। ये डिवाइस, रोमी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा डिवाइस सुबह से धोखा दे रहा है। तो सब प्रभु की। हाँ, तो आप जारी रखें। जी। इसके बाद ये है हर पल। मेरी हर सुबह हर शाम तुम ही से है, मेरी हर सुबह हर शाम तुम ही से है, माथे की शिकन होठों की मुस्कान तुम ही से है। क्यों ये सब तुम्हें बोल देती हूँ मैं बगैर सोचे कि तुम क्या सोचोगे, क्यों ये सब तुम्हें बोल देती हूँ मैं बगैर सोचे कि तुम क्या सोचोगे। ये जमाना हक में है उन्हीं के मेरी जान, जो दिल में एक मुंह में दूसरी जुबान रखते हैं। मुझसे ये हो ना सकेगा, मुझसे ये हो ना सकेगा, क्योंकि मेरा चेहरा मेरा दिल का आईना है, क्योंकि मेरा चेहरा मेरे दिल का आईना है। वैसे तो कभी तुम्हें देखा नहीं, पर हर पल बंद आंखों में तुम ही हो। कभी तुम्हें छुआ नहीं मैंने, पर तुम मुझ में सिमट कर
रूह में उतर कर सांसों में बसे हो, लगा नहीं मुझसे दूर हो, अनछुए हो। इतनी तड़प, इतनी शिद्दत, ये उमड़ते हुए जज्बात मेरे अनजाने में अनचाहे से कैसे शुरू हुए मोहब्बत के सिलसिले। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं तुम्हें, ऊपर वाले ने हर चीज से नवाजा है मुझे। उसका फैसला भी तुम ही हो मेरी जिंदगी में, जो मेरी हर सांस में तुम हो। इतना गहरा ये दर्द जो मुझे हर पल तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है। तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ मैं दूर तलक, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ मैं दूर तलक, जहां जिंदगी की ये डगर खत्म हो। बाकी रिश्ते नाते ये संसार सब चलता ही रहेगा अपनी जगह, पर मैं और तुम और मैं, क्यों अधूरी सी थी मैं तुम्हारे बिन। अब आ गए हो तो समेट लो मुझे, अब आ गए हो तो समेट लो मुझे। मैं तुम्हारी, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। वाह, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। बहुत सुंदर पंक्तियां। शुक्रिया, शुक्रिया सर। जी 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 जी, स्वागत। अब अगली जिंदगी पे है सर। बिल्कुल, जिंदगी पे सुनाए। जिंदगी ही तो हमको रोना, हंसना सब कुछ सिखाती है। जिंदगी, जी जी। हम सब जिंदगी के बहाव में हैं। ये हम सब कभी कभी रहते तनाव में हैं। आओ हंस ले, जी, मुस्कुरा लें और खुशी के गीत गा लें। स्वागत है आपका। कैसी है ये जिंदगी और कैसे इसके रंग, कैसी है ये जिंदगी और कैसे इसके रंग। कभी लगे ये सुंदर सी और कभी लगे बेरंग, कभी लगे ये सुंदर सी और कभी लगे बेरंग। कभी बहुत ही उलझी सी, कभी बहुत ही उलझी सी और कभी बिल्कुल सरल। खेल खिलाती है हमें ये यूं ही हर एक पल, कभी अपने अनजान और कभी अनजान अपने से लगे। दिल के ये रिश्ते क्या हैं, कैसे बयान करें। नाम नहीं कोई इनका, कैसे बखान करें। नाम नहीं कोई इनका, कैसे बखान करें। दिल के ये रिश्ते क्या हैं, कैसे बयान करें। जो नहीं था तसव्वुर में, जो नहीं था तसव्वुर में जिंदगी वहां ले आई। कभी लगती है अपनी सी, पर कभी बहुत पराई। कभी लगती है अपनी सी, पर कभी बहुत पराई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया सर। जिंदगी की बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी। जी जी, स्वागत। अ, हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बीच में ज्यादा जी व्यवधान सर, नहीं जी करता। सर, जी सर। वजह हो तुम मेरी अगली कविता है। वजह हो तुम आपका काव्य संग्रह आया है। जी, जी जी। स्वागत कितना है। सन्नाटा है, कितना सन्नाटा है, कितनी खामोशी है, कितनी तन्हाई है यहाँ। जानते हो इसकी वजह हो तुम। कल जो महफिल थी यहाँ, रौनकें थी, मैं चहक रही थी। कल जो महफिल थी यहाँ, रौनकें थी, मैं चहक रही थी। उसकी भी वजह हो तुम। जानती हूँ बाबा वो कल था, आज नहीं। पर क्या करूं, दिल है कि, पर क्या करूं, दिल है कि आता बाज नहीं। इसकी भी वजह हो तुम। मेरी कहानी जानने वाले अपनी कहानी भी सुना दे अब। मेरी कहानी जानने वाले अपनी कहानी भी सुना दे अब। कितनी शिद्दत से बैठी हूं इंतजार में तेरे, तुमसे वो सुनने के लिए जो मेरे दिल में है। आंख जो मूंदी मैंने तुम मेरे साथ ही थे, आए बतियाए और चल दिए। आंख जो मूंदी मैंने तुम मेरे साथ ही थे, आए बतियाए और चल दिए। आंख खुली
ये ख्वाब ही थे। दिल को मैं समझा रही हूँ, वर्दी वाले से दिल लगा रही हूँ। दिल को मैं समझा रही हूँ, वर्दी वाले से दिल लगा रही हूँ। उसके लिए वर्दी उसका प्यार, और मेरे लिए वो मेरा प्यार। जिंदगी यूं मुस्कुराई, कुछ यूं फुसफुसाई। जिंदगी यूं मुस्कुराई, कुछ यूं फुसफुसाई। भली चंगी थी तू, ये कहाँ दिल लगाई। भली चंगी थी तू, ये कहाँ दिल लगा आई। मैं मुस्कुराई और बोली, जो मजा इस इंतजार में है, जो मजा इस इंतजार में है, उसकी ना, क्यों, क्या और प्यार में है, कोई समझ नहीं पाएगा और मैं समझा नहीं पाऊंगी। कोई समझ नहीं पाएगा और मैं समझा नहीं पाऊंगी। मैं खुश हूं उसके तस्वुर में, बस यूं ही, यूं ही, यूं ही। इसकी भी वजह हो तुम, इसकी भी वजह हो तुम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बाबा को आईने में लिया है। और पिता तो एक ऐसी छत होती है कि उंगली पकड़ चलाए सिखाए चलना, पिता उसी को कहते हैं। उंगली जी, पकड़ चलाए सिखाए सिखाए चलना, पिता उसी को कहते हैं। हर वक्त हमें सिखाए संभलना, पिता उसी को कहते हैं। वाह, तो पिता तो एक छत बहुत के समान है, एक छतरी है। माता के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम रचनाएं लिखी जाती हैं। जी, तो बहुत सुंदर भाव हैं आपके। स्वागत है शुक्रिया। रोमी जी आपका। अगली जो मेरी कविता है उसका टाइटल है रिश्ते। जी। रिश्ते क्या कहें, रिश्ते क्या कहें, ये नाम है बहुत ही मीठा सा। कोई समझे तो बेअंत, कोई समझे तो बेअंत, ना समझे तो एक अदना सा लफ्ज। गहराई इनकी नापी ना जाए, गहराई इनकी नापी ना जाए, पर जहां मतलब हो वहां ये निभ ना पाए। बात जज्बात और एहसास की है, बात जज्बात और एहसास की है। बिना इनके ये नाम बेमायना है, इन्हें बिना इनके ये नाम बेमायना है। ये जज्बात बनाए इन्हें खूबसूरत और गहरा, ये जज्बात बनाए इन्हें खूबसूरत और गहरा। शायद मैं वो रिश्ता हूँ और तुम वो जज्बात, शायद मैं वो रिश्ता हूँ और तुम वो जज्बात, वो एहसास। बिन तुम्हारे मेरा वजूद बेमायना, बेरंग, सिर्फ एक अदना सा लफ्ज, रिश्ते। वाह वाह सिर्फ वाह एक अदना। वाह। आपने आपने रिश्ते की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। रिश्ते की जब आपने बात की तो चार पंक्तियां मुझे याद आ गई, एक मुक्तक के तौर पर जो मैंने लिखी थी कि आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं। आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं। मानव को मानव की सेवा करना हम सिखलाएं। ऐसा करे व्यवहार सभी से, रखें ऐसा नाता। ऐसा बहुत करें व्यवहार सभी से, रखें ऐसा नाता। देख फरिश्ते भी रिश्ते को, देख फरिश्ते भी रिश्ते को अचरज में पड़ जाएं। देख फरिश्ते भी रिश्ते को अचरज में पड़ जाएं। तो आपने रिश्तों की बात की तो ये पंक्तियां मुझे याद आ गई। और आप अब आभार व्यक्त कर सकती हैं, धन्यवाद कर सकती हैं। 2 मिनट आपके पास बचे हैं, कोई मुक्तक पेश कर सकती हैं। बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई रोमी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर अभी टाइम है? हाँ, 2 मिनट 3 मिनट आपके पास में है, आप सुनाइए। ओके। गवाह, मेरी जो वाह, लास्ट रचना होगी, गवाह। बिल्कुल। गवाह बहुत से हैं, गवाह बहुत से हैं, दर्द के मेरे, मेरी तड़प के, तेरे इंतजार के। ये कमरा खाली ऊंची दीवारें, ये तकिया मेरा बिस्तर, ये रंगीन पर्दे। ये कमरा खाली ऊंची दीवारें, ये तकिया मेरा बिस्तर, ये रंगीन पर्दे। जिंदा रखते हैं मेरी आस को, जिंदा रखते हैं मेरी आस को। मेरे प्यार में भी रंग बहार के होंगे। ये दीवारें जब मैं सुनने में करती रहती हूँ इन्हें, ये दीवारें
जब मैं शून्य में तकती रहती थी उन्हें, मानो कह रही हूँ मुझसे, तुम कमजोर नहीं हो, देखो हमें कितनी मजबूती से खड़ी है। और ये छत जो एहसास दिलाती है हमें, और ये छत जो एहसास दिलाती है मुझे, बाहर के हर तूफान से मैं बचाती हूँ तुम्हें। नहीं करना इसका भी। कहती है मुझसे ऐसे ही अपने प्यार को तुम संभाल के रखना। ये तकिया न जाने कितने आंसू पी चुका है मेरे, ये तकिया न जाने कितने आंसू पी चुका है मेरे, पर फिर भी ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे हर दुख सुख का साथी ये बिस्तर, मेरे हर दुख सुख का साथी ये बिस्तर, दिन भर इस पर बैठकर ख्वाब बुनती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ लिखती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद कर बदलती हूँ करवटें रात भर, तुम्हें याद कर बदलती हूँ करवटें रात भर। खिड़की से आती वो धूप की किरणें अंदर झांक कर कहती हैं मुझसे, मायूस ना हो तुम। खिड़की से आती वो धूप की किरणें अंदर झांक कर कहती हैं मुझसे, मायूस ना हो तुम। प्यार में तेरे उजाले भी होंगे, और ये कमरा दुआ है मेरे हर पल का, उस तन्हाई का, बेचैनी का, उस सच्चाई का, उस प्यार का, जिसने दुनिया से महरूम कर जैसे कैद कर दिया है मुझे, जैसे कैद कर दिया है मुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार। शुक्रिया। मेरा माइक, राजपाल जी अगर मेरी आवाज आ रही होगी तो माइक खोलिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमको दिया बहुमूल्य कीमती समय। बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई, यथार्थ चित्रण किया आपने जिंदगी का। ये पटल आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बढ़िया रोमी, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। जी जी जी, बहुत बहुत आभार।